अप्लाइड ऑटोकैड पार्ट 4 विद शीतल। पार्ट 4 में हम क्या देखेंगे? पार्ट 3 तक हमने देखा कि डायमेंशन स्टाइल कैसे बनती है। पार्ट 4 में हम देखेंगे वर्किंग विद लेआउट्स। फ्रेंड्स, मैंने ना एक ही ड्राइंग रेडी करी है। ये एक ड्राइंग रेडी करी है मैंने। अब मुझे ये पता करना है कि ये ड्राइंग A3 के पेपर पे कौन से स्केल पे आ रही है। इसका सबसे आसान तरीका होता है, मैं लेआउट पे गई, मैंने पहले तो ये हटा दिया, पेज सेटअप किया, मॉडिफाई, अगर प्रिंटर है तो प्रिंटर चूज़ कर सकते हैं, ISO A3 ले लेते हैं अभी हम, ठीक है। लैंडस्केप यूनिट 1:1, क्योंकि लैंडस्केप लेआउट की यूनिट हमेशा 1:1 ही होती है। ओके, क्लोज, ठीक है। मुझे और कुछ दिखाना ही नहीं है ड्राइंग में, तो मैं बाकी सब चीज़ें हटा रही हूँ जो भी अगर कुछ है। मुझे सिर्फ इतनी ही ड्राइंग दिखानी है। इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं। ड्राइंग रीअरेंज नहीं है अभी, एक इसको उठा के ऊपर रख देते हैं। ये हमारी ड्राइंग रीअरेंज हो जाती है। लेआउट 1 पे जाते हैं, MP करते हैं, ये ऐसे आ गई। स्केल के लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शंस आते हैं। देखें 50 पे ये थोड़ी ज़्यादा छोटी हो गई, 40 करें, 40 भी ठीक है एंड 30 भी ठीक है। 30 ज़्यादा हो जाएगा, 40 करते हैं, ठीक है। इन बिटवीन करें, 35 करें, स्केल टू फिट आ गया। स्केल टू फिट में भी ये ठीक ही आ गई है वैसे, बट हम इसको न्यू ऐड करेंगे, ऐड कस्टम करेंगे, नया स्केल ऐड करेंगे। 35 का स्केल हमें चाहिए, 1:35 का हमने नाम डाल दिया। पेपर यूनिट 1, ड्राइंग यूनिट 35, मतलब ड्राइंग की 35 यूनिट्स को ये एक पेपर की यूनिट पड़ेगा। ओके, अब हम कर देते हैं इसको 35, तो 35 अप्रॉक्स 35 ही है, तो ठीक है। अब हम इसको कर देते हैं लॉक। तो देखो फ्रेंड्स, हमें पता चल गया अभी 35 की ड्राइंग है। तो हमने लास्टली डायमेंशन स्टाइल बनाई थी D30 की। हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं, न्यू करते हैं, 35 करते हैं, और यहाँ पे हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं 35। ओके, सेट करेंट, क्लोज। यहाँ जितनी भी डायमेंशंस हैं सेलेक्ट सिमिलर करके हमने इसको एनोटेट में जाके 35 कर दिया, तो ये 35 के स्केल पे कन्वर्ट हो गई सारी। अब हमें ऑल्टरनेटिव स्केल नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी को एडिट करेंगे। प्राइमरी ऑल्टरनेटिव यूनिट्स को हम बंद कर देंगे और प्राइमरी यूनिट्स को हम 0 कर देंगे। ओके, क्लोज। तो ये हमारी बन गई। इसी तरीके से अगर ये हमको 50 के स्केल पे लेनी होती तो हम सेम प्रोसेस 50 के स्केल पे करते। तो ये था ड्राइंग सेट करने का तरीका। अब इस ड्राइंग में मुझे फॉर्मेट भी लगाना है, तो फॉर्मेट के लिए क्या करेंगे, हम इसको थोड़ा सा, अभी मैंने लॉक कर दिया तो ये हिल नहीं रहा है, अनलॉक करेंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर करेंगे, हमारे पास नीचे की जगह फ्री होगी, और अब हम यहाँ पे नीचे अपना फॉर्मेट लगा देंगे। वॉटएवर, फॉर्मेट लेआउट में ही लगाना सही होता है। जो भी नाम लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। मान लेते हैं मैं लिखती हूँ 2mm, टेक्स्ट ऑन कर देते हैं, यस करते हैं, ये लेगा नहीं, यहाँ पे चेंज ले रहा है, टेक्स्ट ऑन कर देते हैं, ठीक है। ये हम लिखते हैं इसको, और यहाँ पे ये 2 कर देते हैं। पहले ये तो बहुत छोटा है ना, टाइटल टेक्स्ट तो बड़ा होता है, तो हम इसको 5 कर देते हैं, एंड इसको लिखते हैं स्टोर ड्राइंग, डिटेल ड्राइंग, दैट्स इट, नथिंग एल्स टू डू मोर। बाकी और अगर कुछ लगाना है, अभी हम इतना ही कर देते हैं। अगर आपको और कुछ लगाना है
आप वो अपना प्रॉपर फॉर्मेट लगा सकते हैं। इस तरीके से हमारी लेआउट की ड्राइंग सेट होती है। गॉट इट? आई होप यू गॉट इट। लेआउट का एक और अच्छी चीज़ है, मान लीजिए अभी तो ये MB किया तो ये पूरे के पूरा आ रहा है। अगर हमको सेम रेक्टेंगल वहाँ पर चाहिए अपने लेआउट में, तो हमने रेक्टेंगल बनाया, CH स्पेस किया, तो ये रेक्टेंगल हमारा वहाँ पहुँच गया। मेरा सिस्टम थोड़ा स्लो चलता है। तो ये हमारा रेक्टेंगल यहाँ पहुँच गया। सी, अब आप यहाँ पे इस रेक्टेंगल में सेट करके भी वहाँ पे सेट कर सकते हो। तो ये था लेआउट की वर्किंग। इसी तरीके से अनेकों लेआउट सेट किए जा सकते हैं। अब इसमें मान लो पेज सेटअप मैनेजर लेना है, लेआउट 1 का सेट करेंट कर दोगे तो ये ऑटोमेटिकली A3 का सेट हो गया। तो इस तरीके से सारे लेआउट्स सेट होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। दिस वॉज अ अप्लाइड AutoCAD Part 4. Thanks for watching. Bye.